सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है, क्योंकि आज हम जिस उपाय को बताने जा रहे हैं वह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि निरंकारी दृष्टि से भी सच पर आधारित और कर्म और ऊर्जा का मिलन है। दिवाली की रात जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और मानव की चेतना एक खास स्तर पर कंपन करती है, उस रात अगर एक छोटा सा झाड़ू वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं, हर अटकी हुई बात, हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। पर याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब उसमें निराकार की भावना हो रही, स्वार्थ नहीं, श्रद्धा होगी। तो सत्संग जी आइए बिन देरी किए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, ऐसे कि आपको सच का पता चल सके। हम झाड़ू को केवल एक घरेलू वस्तु समझते हैं, हम है या आप, परंतु निरंकारी विचार क्या कहता है? झाड़ू वह साधन है जो बाहरी नहीं भीतरी की गंदगी जो साफ करता है। वर्णित झाड़ू सेवा का प्रतीक, वह बिना आवाज किए दूसरों की धूल झाड़ती, वह यही कहते कि मैं तुम्हारा कचरा साफ कर रही हूं, वह चुपचाप करती रहती, और यही विनम्रता का प्रतीक भी है। निरंकारी संतों ने झाड़ू को कर्मयोग का प्रतीक बताया है। जैसे वह घर को स्वच्छ करती है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने मन की गंदगी साफ करता है। अहंकार, लोभ, क्रोध और नफरत को झाड़ देती है। सच्चाई, एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। गरीब, दुखी और बीमारियों ने उनके जीवन को घेर लिया था। हर दिवाली वह पूजा तो करती, पर उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती थी। एक साल गांव में एक वृद्ध निरंकारी संत आए। सीमा ने रोते हुए कहा, बाबा जी मेरे घर में बरकत नहीं टिकती, हर बार दिए जलाती लेकिन अंधेरा ही रहता है। संत तो मुस्कुराए और बोले, बेटी इस बार दिवाली की रात यह झाड़ू वाला उपाय कर लेना, पर याद रखना यह उपाय बल, कर्म और भावना में होता है, सिर्फ क्रिया में नहीं। सत्संग जी अब जानिए वह ऐसे उपाय जो आपको जीवन को प्रकाशमय कर देगा। यह उपाय कोई टोना नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है, जिसे हमारे पूर्वज निरंकारी के आशीर्वाद से किया करते। कहने का अर्थ है कि यह ग्रंथों में वर्णित माना जाने वाला हर कोई कहता है झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। दिवाली की सुबह नया या साफ झाड़ू लेते हैं जो हम धनतेरस पर खरीदे रहते हैं, उसे हल्के पानी से, साफ पानी से या गंगाजल से धोते हैं, शुद्ध करते हैं। फिर झाड़ू के पास खड़े होकर मन ही मन कहते हैं, हे निराकार यह कैसी लीला, यह झाड़ू मेरे कर्म की धूल तो झाड़ेगा, मेरे घर के अंधकार को प्रकाश में बदलेगा, और यह भाव, यह संकल्प झाड़ू को साधना से साधना बना देता है। दिवाली की रात जब लक्ष्मी पूजा हो जाती है तो झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के अंदर रखते हैं, उसे दिशा में जहां से लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, अर्थात उत्तर या पूर्व दिशा में। झाड़ू के पास एक दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु इस झाड़ू के माध्यम से मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। याद रखिए, कहने का अर्थ है झाड़ू को दरवाजे के बाहर नहीं अंदर की ओर झुकाकर रखें। इसका अर्थ धन अंदर आए बाहर न जाए। यह चरण प्रतीकात्मक है। तांबा ऊर्जा संचरण का प्रतीक है और धनिया का विकास।
झाड़ू के नीचे तांबे का सिक्का या कुछ धनिया के दाने रखे और कहे, हे प्रभु, मेरे जीवन में समृद्ध ऐसे बढ़े जैसे धनिया की पत्तियां फैलती है। इसके बाद झाड़ू को न छेड़ें, पूरी रात उसे वहीं रहने दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दीपक की बत्ती बदले और झाड़ू के पास बैठकर 5 मिनट सुमिरन करे या प्रार्थना करे। फिर कहे, हे प्रभु, मैंने अपने मन का कचरा झाड़ लिया, अब तुम मेरे जीवन में शांति और प्रकाश भर दे। फिर झाड़ू को उसके स्थान पर रख दे। यह साधारण सा कार्य आपके जीवन, आपके घर की ऊर्जा को परिवर्तन कर देता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी कहती हैं, हर वस्तु में निराकार की झलक है, बस दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। जब आप झाड़ू को श्रद्धा से रखते हैं तो आप केवल सफाई नहीं बल्कि नम्रता, सेवा और आत्मा शुद्धि का अभ्यास कर रहे होते हैं। जिस घर में यह भाव उत्पन्न होती है वहाँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दीपावली की रात अगर झाड़ू से कुछ नियम तोड़े जाए तो वह उपाय उल्टा जो भी हो सकता है। पहला, रात को झाड़ू से झाड़ू न लगाए। कहने का अर्थ है क्योंकि रात झाड़ू जो धन ऊर्जा का संचय का समय जब झाड़ू लगाने से बाहर निकल जाती है, इसे जीवन में अव्यवस्था और विवाद भी बढ़ते हैं। झाड़ू पर पैर भी नहीं रखते। यह सेवा का प्रतीक, इसमें माँ लक्ष्मी का जो अधर्म दिखा जाता है। कर्म फल को यह रोकता है और झाड़ू के दरवाजे से बाहर न रखे। इससे धन बाहर की आध्यात्मिकता को बाहर धकेलना होता है। सीमा ने उस रात निरंकारी संत की बात मानी। उसने नई झाड़ू ली, उसे शुद्ध किया, दीपक के पास रखा और जैसे बताए, मेरे प्रभु, इस जीवन की जिंदगी जैसे सब घर की गंदगी साफ की, वैसे ही मेरे मन में भी बैठा गंदगी को साफ करे। वह रात बहुत शांत थी। दीपक की लौ स्थिर और सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह जब वह उठी तो मन में एक अजीब सी शांति। कुछ ही महीनों में उनके पति की नौकरी मिली, घर में बरकत लौटी और बच्चे भी बीमार जो थे वो ठीक हो गए। उन्होंने कहा, झाड़ू ने मेरे भाव को कम कर दिया। मैंने भीतर की धूल तो झाड़ी तो बाहर का संसार भी बदल गया। निरंकारी दृष्टि से कहा गया कि कर्म फल का प्रतीक है। हर बार हम झाड़ू लगाते हैं तो हम अपने पुराने कर्मों को एक भाग मिटा देते हैं। दीपावली की रात यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शांत और शक्तिशाली होती है। जब आप श्रद्धा से यह उपाय करते हो तो आप जो उस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थिर कर लेते हैं। यही कारण है कि यह हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है। ऐसे तो निरंकारी विचार यही नहीं कहता कि धन गलत है, पर वह जरूर कहता है कि धन बिना शांति के अभिशाप बन जाता है। इसलिए दिवाली की रगत जब भी आप झाड़ू के पास दिया जलाते हैं तो केवल धन नहीं बल्कि शांति और सद्बुद्धि और संतोष मांगिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो लक्ष्मी स्वयं अस्थायी रूप से टिक सकती है। झाड़ू सिखाता है गंदगी हटाओ, दिया सिखाता है प्रकाश फैलाओ। दोनों मिलकर कहते हैं पहले मन की धूल साफ करो, फिर ज्ञान का दीपक जलाओ। तो दीपावली की रात यह झाड़ू वाला उपाय केवल घर को स्वच्छ नहीं करता बल्कि आपकी सोच और आपकी आत्मा और आपके भाग्य को भी स्वच्छ बना देता है। तो याद रखिए, जो झाड़ू केवल तिनका समझते हो वह असर खो देता है। जो उसे सेवा का प्रतीक मानता है उसके घर में परमात्मा का वास होता है। जहाँ यह 5 उपाय होते हो, झाड़ू को श्रद्धा से रखना, अपमान न करना, झाड़ू के पास दीपक जलाते समय निरंकार या सुमिरन का प्रार्थना करना, हर सफाई को आध्यात्मिक अभ्यास माने, झाड़ू से पहले 1 मिनट मौन जरूर रहें और किसी भी वस्तु में ईश्वर का अंश जरूर माने। दिया बाहर का नहीं, अपने भीतर का भी जलाए। झाड़ू घर की नहीं मन की लगाइए और जो लक्ष्मी धन से नहीं संतोष से आती है।
तो और दिवाली तब होगी जब भीतर का अधिकार मिट जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को केवल सुनिए मत, आज ही अपने जीवन में उतारिए और यह वीडियो को उन सभी के साथ पहुंचाइए जो आपके करीब हो, दोस्त मित्र हो। तो साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और साथ ही कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य। आज का यह वीडियो एक ऐसी कहानी को उजागर करेगा, एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसा आध्यात्मिक दर्पण जिसमें झांककर हम देख सकेंगे कि हमारी छोटी छोटी गलती किस प्रकार हमें गरीबी, दुख और विनाश की ओर धकेल देती है। दिवाली का पर्व है, प्रकाश का त्योहार है, परंतु यदि इस दिन जो अंधकार रूपी ज्ञान हमारे मन में रह गया तो वही दीपावली हमारे जीवन की सबसे बड़ी अमावस्या बन जाती है। तो सत्संगत जी, लोग कहते हैं दीपावली पर दीप जलाइए लक्ष्मी आएगी, पर निरंकारी विचार क्या कहता है? दीपावली दीप जलाने से पहले मन का अंधकार मिटाइए, तभी सच्ची लक्ष्मी यानी शांति और संतोष आपके घर में वास करेगी। आज हम बात करेंगे दीपावली के दिन भूल कर भी ना करें यह 5 काम, क्योंकि ये गलतियां जितनी छोटी दिख रही होंगी न केवल धन का नाश करती है बल्कि आध्यात्मिक पतन की ओर भी ले जा सकती है। तो सत्संगत जी, आइए जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं, जिसमें चौथा जो काम है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर किसी को यह करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले काम से। दूसरों के घर की बुराइयां या तुलना। अक्सर आपने देखा होगा कितनी बहन जी दूसरों के घर की इधर उधर की बातें फैलाती है, बुराइयां करती है। दीपावली की सुबह ऐसा न करें। दीपावली की सुबह बहुत से लोग दूसरों के घर देखते हैं और किसके यहाँ कितने दिए जलते हैं, कौन सा तोहफा मिलता है, किसके घर कितनी रौनक है। यह तुलना ही विनाश का पहला बीज बोती है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें। तो आइए निरंकारी विचार क्या कहता है? सतगुरु कहते हैं तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या आत्मा को जलाती है। दिवाली का अर्थ है दीप यानी प्रकाश, और प्रकाश हमेशा स्वयं और संपूर्ण होता है। जैसे सूर्य कभी दूसरे तारे से नहीं जलता, वैसे ही सच्चा भक्त दूसरों के सुख से नहीं जलता। कहानी सुनिए। गांव के 2 परिवार थे। सत्संग जी, कहानी के साथ साथ वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। गांव के 2 परिवार थे, राकेश और सुरेश। राकेश के जो सच्चे मन से घर में सफाई की और माता रानी की पूजा और भगवान का धन्यवाद किया। सुरेश ने सारा दिन राकेश के घर की रोशनी देखकर कहा, उसके घर इतना पैसा है इसलिए चमक है। रात को लक्ष्मी पूजा के समय सुरेश के घर जो दिया हवा से बुझ गए। राकेश ने वही दिया उठाया और सुरेश के घर में रख दिया। भाई, अंधेरा सबके लिए नहीं होता, थोड़ी रोशनी बांट लो। उस रात से राकेश के घर में सुख बढ़ा और सुरेश का अहंकार मिटता गया। यही है सबका सबक। दूसरे की खुशी देखकर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लो। दिवाली के दिन किसी की आलोचना करना लक्ष्मी का अपमान है। अब जाते हैं दूसरे काम, कूड़ा या झाड़ू बाहर फेंकने। बहुत से लोग दिवाली के दिन सफाई के बाद भी घर का कचरा या झाड़ू बाहर फेंक देते हैं। लोग कहते हैं कि दिवाली पर इतने कूड़े कचरे गंदगी बाहर निकाल देनी चाहिए, पर निरंकारी दृष्टि से देखें तो यह बहुत जो बड़ा दोष है। जिस दिन लक्ष्मी आती है उस दिन हम अपने घर की ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकने चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, क्योंकि वह सफाई और व्यवस्था का प्रतीक है।
यदि इस दिन झाड़ू या कचरा बाहर फेंका गया तो वह धन के प्रवाह को रोक देती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं, सफाई बाहर नहीं भीतर करिए। जिस घर का मन गंदा हो वहाँ भले ही सोने के दीपक जलाइए, प्रकाश नहीं हो। तो दीपावली के दिन झाड़ू को आदर से रखें, उस पर पैर न रखें और किसी भी कूड़े को रात में बाहर न फेंकें, क्योंकि रात लक्ष्मी आगमन का समय है और उसे अपमानित करना अपने ही भाग्य को लात मारना है। तीसरा काम है झूठ बोलना या छल करना। दिवाली के दिन बहुत से लोग व्यापार या रिश्तों में झूठ बोल देते हैं। आज का दिन बहुत शुभ होता है, कुछ मुनाफा हो जाए, लेकिन क्या यह मुनाफा सच्चा है? अगर उसमें असत्य मिला हो, सच्चाई ही सबसे बड़ा दीपक है। झूठ का तेल जल्दी खत्म हो जाता है और उसका प्रकाश भी क्षणिक हो जाता है। सच्चा व्यापारी वही है जो ईमानदारी से कमाए। सच्चा परिवार वही है जो विश्वास पर टिका हो, और सच्चा भक्त वही है जो सत्य को परमात्मा माने। कहानी दिल्ली के एक व्यापारी ने दीपावली पर झूठ का बिल बनाया ताकि टैक्स बचा सके, अपने फायदे के लिए कि चलो आज तो ज़्यादा मुनाफा करूंगा, सबको ज़रूरत है दिवाली की इन चीज़ों की। उसने बहुत झूठा बिल बनाकर लोगों से पैसा हड़पा। घर में बिजली का छोटा शॉर्ट सर्किट हुआ और सारा माल जलकर राख हो गया। वह रोता हुआ बोला, भगवान यह मेरे साथ क्यों हुआ? तभी उसके मन में एक आवाज आई, जब तूने झूठ की बुनियादी पर लक्ष्मी को बुलाया तो सत्य ने घर छोड़ दिया। तो सत्संग जी इसलिए याद रखिए, सत्य ही असली लक्ष्मी है। दिवाली के दिन झूठ बोलना तो साल भर सच्चा सुख नहीं मिलेगा। चौथा काम, माता पिता या बुजुर्ग का अनदेखी करना। आजकल लोग दिए सजाने में, मिठाइयाँ बांटने में और सेल्फी लेने में इतने व्यस्त रहते हैं कि जिस घर में बुजुर्ग अकेले कोने में बैठा रह जाते हैं, यही चौथी है जो सबसे बड़ी और माने तो ज्ञान की बात है। जो चौथा काम यह है, पीड़ादायक भूल। माँ बाप घर के प्रथम दीपक है। जिस घर में उनका आशीर्वाद नहीं जलता, वहाँ हजार दिए भी अंधेरे में रहना जितना बराबर है। माता सतगुरु जो सुदीक्षा जी महाराज कहती है, बुजुर्गों की सेवा वह दीपक है जो हर दुनिया को भस्म कर देती है। कहानी मनीषा नाम की एक युवती, दिल्ली के जिन दोस्त जो साथ घूमने में निकल गए, उनकी बूढ़ी माँ पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी रही। रात के 12 बजे तक जब मनीष लौटा तो माँ बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह माँ नहीं रही। उस दिन से मनीष ने भी कभी दिवाली नहीं मनाई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा दीपक माँ के आशीर्वाद का होता है। इसलिए दीपावली पर सबसे पहले दीप जलाए माता पिता के चरणों में, फिर लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आएगी। पांचवा काम है नशा, शोर और दिखावा। आधुनिक युग की सबसे बड़ी गलती यही है। दिवाली का पर्व अब प्रदूषण और प्रदर्शन का त्योहार बन गया है। लोग शराब पीकर नाचते हैं, बम फोड़ते हैं, मानो लक्ष्मी नहीं विनाश बुला रहा है। जहाँ शोर हो वहाँ शांति नहीं, जहाँ नशा है वहाँ नूर नहीं, और जहाँ दिखावा है वहाँ देवदत्त नहीं। दिवाली का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अंतरात्मा में निराकार को जलाना है। सच्ची दिवाली तब होती है जब भीतर की कामना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी अंधकार मिटे।